हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन पाटिल और आप सबका स्वागत है NI3 मैथ्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो क्वेश्चंस जो भिन्न यानी कि फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस है। दूसरा जो टॉपिक होगा हम लोगों का वो है आय यानी कि इनकम रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे। तीसरा जो क्वेश्चन होगा हमारा, जो तीसरा टाइप होगा वो होगा खपत यानी कि कंजम्पशन रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। इन सारे क्वेश्चंस को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हर क्वेश्चन के साथ में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बेसिक चीजें और ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिन्हें अगर आपने एक बार में अच्छे से समझ लिया तो आप इन तीनों टाइप के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो जरूरी यह है कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देख रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि है हम लोगों का भिन्न से संबंधित प्रश्न या फिर फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन। देखिएगा, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करे तथा हर 2 गुना करे तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। मूल भिन्न क्या है? इंग्लिश में यह क्वेश्चन इस तरीके से आता है, इफ अ न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is increased by 25% and the denominator is doubled, the fraction obtained is 5/9. What is the original fraction? अब देखिएगा, यहां जो छोटी छोटी चीजें हम लोगों को समझनी होती है वो ये कि यहां पर सबसे पहले उसने ये कहा है एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करे। 25% वृद्धि यानी कि 25% इंक्रीज इन एनी नंबर, किसी नंबर में 25% वृद्धि या 25% इंक्रीज करना है तो क्या होगा? अब वो नंबर कुछ भी हो, वो वेरिएबल नंबर हो या कोई फिक्स नंबर हो, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। करना क्या है हम लोगों को? हमको सिर्फ इतना करना है कि जिस भी नंबर की बात कर रहे हैं वो नंबर अपने आप में 100% है। ठीक है, अगर हम कुछ परसेंट उसको बढ़ा रहे हैं या कुछ परसेंट उसको हम कम कर रहे हैं, अगर बढ़ा रहे हैं तो हम लोग उसमें उतना परसेंट जोड़ देंगे, 100 में जोड़ेंगे, है ना। ठीक है, वो नंबर अपने आप में 100% है। अगर हम उसको और 25% बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब 100 + 25 वो नंबर अपने आप में 125% हो जाएगा। अगर इसी की जगह ये कम करने की बात करता तो हम लोग बोल देते कि 100 में से 25% कम होगा, यानी कि वो नंबर अब सिर्फ 75% बचेगा। ठीक है, तो जब भी किसी भी नंबर को बढ़ाने की बात करी जाए तो हम 100% में जितना परसेंट बढ़ाना है उतना परसेंट प्लस करके उस नंबर का उतना परसेंट निकाल लेंगे तो हमारा उतना परसेंट बढ़ने के बाद नंबर आ जाएगा। डिक्रीज करने की बात आई तो वैसी की जाएगी। ठीक है, तो यहां ये कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में, अब अंश मतलब न्यूमरेटर, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि उस नंबर का जो न्यूमरेटर है वो x है, जो उसका उस भिन्न का जो अंश है उसको मैंने x मान लिया। ठीक है, और उस भिन्न का, उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको मैंने y मान लिया। अब क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। अंश में 25% वृद्धि करे। भाई पहले वो 100% था, 25% और बढ़ गया तो टोटल कितना हो गया? 125%। तो भैया वो जो नंबर होगा ना, अब x अपने आप में 125% हो गया तो हम लिखेंगे x का 125%, x का, है ना, 125% ऑफ x, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में y को हमने क्या करना है? y को 2 गुना करना है तथा हर 2 गुना करे, है ना। डिनोमिनेटर इज डबल्ड, डिनोमिनेटर को अगर डबल कर दिया है तो अब डबल करने का मतलब कि जितना है उतना ही और प्लस करे। तो पहले 100% था, अब उसमें और 100% प्लस करेंगे तो वो 200% हो जाएगा। तो 200% ऑफ y, तो हम लोग उसे इस तरीके से कर सकते हैं, y × 200%। अब देखिए, इस परसेंट का मतलब 1/100, इस परसेंट का मतलब 1/100, ये ऐसे भी काट सकते हो या तो फिर 1/100 करके काट लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इक्वल्स टू क्या हो गया? जब हमने 25% इसको बढ़ाया न्यूमरेटर को और जब डिनोमिनेटर को डबल किया तो हमारा जो नंबर है, द फ्रैक्शन बिकम्स 5/9, तो हमने इक्वल्स टू में 5/9 लिख देना है। अब क्या होगा देखिएगा, ये परसेंट के साइन से ये परसेंट का साइन हट जाएगा। आप 1/100 करके भी हटा सकते हो।
एक दूसरे के साथ डिवीजन में है, हट सकता है। ठीक है, अब हम लोगों को तो x अपॉन वाई की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो x अपॉन वाई की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, ये 5/9 तो इधर था हम लोगों का एज इट इज। अब क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर का 200 है उस साइड में जाएगा इक्वल्स टू के, तो न्यूमरेटर में चले जाएगा, और ये जो न्यूमरेटर का 125 है उस साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में चले जाएगा। अब हमको बहुत अच्छे से पता है कि 5 के टेबल से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, काट लीजिए। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 2 बची, 5 5 जा 25, 25 टाइम्स कट गया। अब 25 से 200 भी कटता है, 100 कटता है 4 बार तो 200 कटेगा 8 बार, तो हम लोग 25 1 जा और 25 8 जा, ऊपर 1 इंटू 8 यानी कि 8 डिवाइडेड बाय नीचे 9 इंटू 1 यानी कि 9। तो इस तरीके से हम लोगों का वो भिन्न वो फ्रैक्शन आ चुका है जो कि है 8/9। ये है हमारा आंसर और इसको हम लोग कर देंगे इस तरीके से टिक। चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। क्वेश्चन है हम लोगों का, एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने पर तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है। मूल भिन्न क्या है? On increasing the numerator of a fraction by 220% and increasing the denominator by 150%, the resulting fraction is 4/5. What is the original fraction? सिंपल सी बात है, वो ओरिजिनल फ्रैक्शन हम लोग मानकर चल लेते हैं x अपॉन वाई है, जिसका हर y है और अंश x है। न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। अब जो न्यूमरेटर है वो 220% इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब पहले से 100% था और अब 220% और बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया 320%। तो x का 320% जब हम लोग करेंगे तब जो वैल्यू होगी वो डिवाइडेड बाय y का कितना प्रतिशत करना है, अभी हम लोगों को 150%, इसको भी इंक्रीज करना है। तो 100% पहले से था, अब 150% और बढ़ गया यानी कि 250% हो गया है, तो हम लोग लिखेंगे 250%। तो ये भिन्न जो है, ये जो फ्रैक्शन है किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है 4/5 में। हमें अब फ्रैक्शन x अपॉन वाई की वैल्यू निकालना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है सर। परसेंट से परसेंटेज को हटा दीजिए, 0 से 0 पहली फुर्सत में काट लीजिए। x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 4/5 तो रहने दीजिए इधर। मल्टीप्लाई में ये जो 32/25 बचा है वो उधर जाएगा, तो 25/32 बन जाएगा। 5 से कटेगा 1 जा, 5 जा में ये, 4 से कटेगा 1 जा, 8 जा में ये, यानी कि वो जो हमारा फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन है 5/8। कहाँ पर है हम लोगों का आंसर, ये रहा, और ये है हम लोगों का फाइनल आंसर। चलिए अब आय संबंधी यानी कि इनकम रिलेटेड क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इनकम रिलेटेड क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस टाइप के कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ प्रतिशत में बात की जा रही है। अगर प्रतिशत ना होता तो क्वेश्चन हम लोगों के लिए इजी हो जाता। कैसे, समझिएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि अगर मेरी आय मेरे दोस्त की आय से 500 रुपये ज़्यादा है, तो आप सीधे सीधे ये कह सकते थे कि मेरे दोस्त की आय मेरी आय से 500 रुपये कम है। लेकिन जब प्रतिशत की बात आ जाए, परसेंट की बात आ जाए, तब इस कंडीशन में हम डायरेक्ट वही आंसर नहीं दे सकते जो यहाँ लिखा हुआ हो। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ लॉजिक्स होते हैं, उन लॉजिक्स को हम लोग समझेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाए, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक आपको यूज करना है। वो ये कि इस पूरे क्वेश्चन में हम लोगों के पास कहीं पर भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो जब भी आपके पास पूरे क्वेश्चन में कोई फिक्स वैल्यू नहीं हो, उस कंडीशन में आप उस चीज की वैल्यू को 100 मान लीजिए, जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके आधार पर हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे, देखिएगा। यहां क्वेश्चन है यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। तुलना किसके साथ हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में हम लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू द इनकम ऑफ बी, बराबर है। इसीलिए सबसे पहले हम बी की इनकम को सपोज करेंगे, और वो बी की इनकम अब हम वेरिएबल ना लेते हुए सीधे सीधे 100 सपोज कर सकते हैं। हम मान सकते हैं कि बी की जो इनकम है वो 100 रुपीज़ है।
ठीक है, अब क्या कहा गया कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो। भाई 10% का मतलब क्या, मतलब 10% का मतलब 10/100। अब अगर मैं यहाँ b का 10/100 करूं तो 100 से 100 कट जाएगा। भाई अगर मुझे b यानी कि 100 का अगर 10% निकालना है तो ये 100 से 100 कट गया, बचा सीधा कितना 10। तो सिंपल है कि 100 का 10%, 15%, 20% निकालना हमारे लिए इजी है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको इस तरीके से 100 के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। ठीक, तो b की वैल्यू हमने ले ली 100। अब क्योंकि a की जो आय है वो b की आय से 10% ज़्यादा है, मतलब 10% मोर देन बीज इनकम है ए की इनकम, तो हम लोग क्या कर देंगे कि ए की इनकम कितनी हो जाएगी हम लोगों की 110। अब देखिएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस है 10 का, डिफरेंस है 10 का, अंतर कितने का है 10 रुपए का है। तो अब इस 10 रुपए को हमको करना है परसेंट में चेंज, परसेंट में चेंज। लेकिन जब भी हम लोग किसी भी वैल्यू का परसेंटेज निकालते हैं तो इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए ये फाइंड आउट करना कि हम किसके रिस्पेक्ट में परसेंट निकालना चाहते हैं। देखिएगा यहां क्या लिखा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो हमें यह तो समझ में आ गया कि 10 रुपए कम है। अब बात करना है कि ये 10 कितना परसेंट है, किसके हिसाब से बात करना है। अब देखिएगा बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, हमको अब जो कंपैरिजन करना है ना वो ए के रिस्पेक्ट में करना है। आप चाहे इंग्लिश में देख लो, आप चाहे हिंदी में देख लो, आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो हमको बात करना है ए के रिस्पेक्ट में। तो भैया ये जो 10 है इसका परसेंट निकालना है, लेकिन अब हम लोगों को ये 10 किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, 110 के रिस्पेक्ट में, यानी ए के इनकम के रिस्पेक्ट में निकालना है। इसलिए यहां पर हम लोग लिखेंगे कि 10/110। अब क्योंकि मुझे इसे बदलना है परसेंटेज में, इसीलिए मैं यहां पर मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा और इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखिएगा भाई क्या होगा। सर एक 0 से एक 0 गया, अब बचा क्या 100/11, 100/11। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि 11 के टेबल में 9 टाइम्स अगर आप करोगे, 9 बार करोगे तो 99 आएगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो उस रिमाइंडर की हेल्प से हम लोग इसे 9:1/11, 9 सही 1/11% के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस तरीके से ये जो है हम लोगों का आंसर हमको मिल चुका है। चलिए एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन है यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो। अब हम लोगों का क्वेश्चन कम वाला आया है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। फिर से वही क्वेश्चन है कि इफ एज इनकम इज 25% लेस देन बीज इनकम, देन बाय व्हाट परसेंट विल बीज इनकम बी मोर देन एज इनकम। हमको यह ज्ञात करना है कि अगर ए की आय बी की आय से 25% कम हो, फिर से वही बात की कंपैरिजन बी की आय के हिसाब से हो रहा है। तो हम मान लेते हैं कि बी की आय है 100 रुपीज, तो भैया ए की आय कितनी हो जाएगी सर 25% कम, यानी कि सीधे सीधे 100 पर 25, तो 25 रुपए कम कर लो, तो 100 में से 25 रुपए कम किए तो 75। देखिएगा अब बात क्या है, बात यह है सर कि ए की आय में और बी की आय में डिफरेंस कितना है। हमको क्या करना है कि भैया बी की आय ए की आय बी से कितना परसेंट कम है। तो पहले तो ये देखिए कि कितना कम है, तो हमको ये तो पता चलेगा कि भैया 25 रुपए कम है। ठीक है, अब हमें निकालना है परसेंट किसका, इस 25 का, बट किसके रिस्पेक्ट में, तो वो रिस्पेक्ट में हमको निकालना है ए के। क्यों, क्योंकि आखिरी लाइन क्या है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा होगी, मतलब कंपैरिजन ए से हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इस 25 को हम लोग डिवाइड करेंगे 75 से। ठीक है, परसेंटेज में चेंज करना है, इसका मतलब 100 लगाओ और परसेंटेज का साइन लगा दो बेहिचक। ठीक है, चलिए 75 और 25 आपस में कट जाते हैं, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75। क्या बचता है हम लोगों के पास 100/3%। भैया 100/3 यहाँ पर नहीं है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, 3 से ये जाएगा 3 टाइम्स,
फिर यहाँ से ये बनेगा 10, 3 से 3 टाइम्स जाएगा, फिर बच जाएगा 1। तो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर ये जो 1 है, ये इसको हम ऐसे ना लिखते हुए कैसे लिख सकते हैं, फिर 33:1/3% के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 33 सही 1/3% के फॉर्म में। वो है हम लोगों का यहाँ, तो ये होगा हम लोगों का आंसर। चलिए अब देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन, जो कि है खपत संबंधी प्रश्न या फिर कंजम्पशन रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन है हम लोगों का, किसी चीज की कीमत 60% बढ़ गई है, तदनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगी ताकि उसका खर्चा ना बढ़े। क्वेश्चन इस टाइप से होगा कि किसी भी चीज की जो प्राइस है, जो उसकी कीमत है, वो बढ़ी हुई दिखाई जाएगी। आपको करना यह है कि आपको ये बताना है कि जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर पहले जितने भी यूनिट यूज कर रहा था उसमें से कितने % कम यूज करे ताकि उसका जो एक्सपेंडिचर है, उसका जो खर्चा है, वो चेंज नहीं हो। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला है बेसिक तरीका जो मैं अभी बताने वाला हूं, दूसरा जो शॉर्टकट तरीका है वो हम लोग थोड़े टाइम बाद देखेंगे। देखिए, किसी चीज की कीमत 60% बढ़ गई है, इस पूरे क्वेश्चन में हम लोगों को दिखता है कि हमारे पास कोई फिक्स वैल्यूज नहीं है, इसलिए हम लोग जो भी वैल्यूज को सपोज करना चाहें उसे हम लोग 100 मान सकते हैं। इसलिए हम लोग देखेंगे कि किसी चीज की कीमत 60% बढ़ गई है। भैया पहले कितनी कीमत थी नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि उसकी पहली कीमत जो है वो 100 रुपीज़ थी। ठीक है, 100 रुपीज़ थी उसकी पहली कीमत। ठीक है, फिर अब अगर 100 रुपीज़ थी तो एक्सपेंडिचर क्या कहता है, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कैसे निकालते हैं भैया, जो भाव है वो भाव में हम ये मल्टीप्लाई करते हैं उसके क्वांटिटी का, कि हमको कितनी क्वांटिटी यूज़ करना थी। तो मानकर चल लेते हैं कि वो पहले 100 यूनिट का यूज़ करता था, तो उसका जो खर्चा यानी कि जो उसका एक्सपेंडिचर होगा वो 10,000 रुपये होगा, और वो इस तरीके से निकाला जाएगा, कीमत मल्टीप्लाई बाय उसकी क्वांटिटी यानी कि उसके यूनिट कि कितने यूनिट वो उसे यूज़ कर रहा है। ओके, तो हम लोगों को 100 मल्टीप्लाई बाय 100 से 10,000, हमें ये जो खर्चा है 10,000 का ये फिक्स रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि उसकी कीमत 60% बढ़ गई है, तो भैया 100 का 60% मतलब 60, तो पहले प्राइस कितनी थी 100, अब उसका भी 60% बढ़ गया मतलब 60 रुपये और बढ़ गया, तो खर्चा कितना हो गया अब 160 रुपये का, जो उसके रेट हो गया, जो कीमत हो गई वो 160 की हो गई। अब हमें ये बताना है कि इसकी कितने यूनिट कम कर ले, तो भैया कितने % कम करना है, तो हम मान लेते हैं कि 100 में से x यूनिट कम हो गए, तो भैया हमने पहले ही 100 लिया था, तो x जो होगा 100 का x% हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे कि x% कम करना पड़ेगा, उसके खपत में x% कम करना पड़ेगा ताकि उसका जो खर्चा रहे वो कितना हो जाए, वापस से 10,000 ही रहे। समझ में नहीं आया हो तो फिर से बता दूं, भाव बढ़ गया, 160 रुपये का रेट हो चुका है, तो अब हमको इसके जो खपत थी उस खपत को कुछ यूनिट कम करना पड़ेगी। अब खपत हमने 100 ली थी मतलब 100% थी, तो भाई अगर x यूनिट कम करता है तो वो x% अपने आप कहलाएगी, इसलिए हम लोगों ने इसे x% लिख दिया, और इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट होगा वो वापस से उसका एक्सपेंडिचर होगा, जो कि हमको फिक्स रखना है, जो कि है 10,000 रुपये या 10,000 रुपये, है ना। तो अब हम लोगों को इस x% की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिएगा, 160 का इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 16,000, माइनस 160 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो 160 x% इज इक्वल्स टू 10,000 एज इट इज। ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसीलिए मैं ये 160 x% को इधर लेकर चले जाता हूँ और ये 10,000 आ जाएगा इधर, तो 16,000 माइनस 10,000 है ना, इज इक्वल्स टू में कितना आ गया आपका 160 x%। ठीक, अब मुझे ये वैल्यू निकालना है, तो 160 x% बराबर कितना हुआ भैया 6,000। ठीक है, तो ये 6,000, अब x% की वैल्यू निकालना है, इसका मतलब क्या कि ये जो 6,000 है इस चीज़ को हम इस 160 को ट्रांसफ़र करके ले जाएंगे तो नीचे आ जाएगा, मतलब डिवाइड करेंगे 160 से। ठीक है, 0 से 0 कटा, 4 से काट लेते हैं पहले, तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 बची 2, 4 5 जा 20 बची 0, तो ये 0 जा 0। अब फिर से 4 से काट लेते तो 4 1 जा, फिर 4 3 जा 12 बची 3, तो ये बन गया 30, 4 7 जा
28 बची 2, तो ये 20 बन जाएगा। तो 4 5 जा, पॉइंट लगाने के बाद 4 5 जा 20, और क्योंकि परसेंटेज में निकल रही है वैल्यू तो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे परसेंट। तो इसका मतलब ये है कि उस उपभोक्ता को उसकी खपत में 37.5% कम करना होगा, और इस तरीके से हम लोगों का आंसर निकलेगा। अब अगर बात करें इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट से सॉल्व करने की, तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला याद करना होगा, जो कि है खपत में कमी यानी कि रिडक्शन इन कंजम्पशन इज इक्वल्स टू वृद्धि के बटे में 100 धन वृद्धि गुना 100%, यानी कि इंक्रीज डिवाइडेड बाय 100 प्लस इंक्रीज मल्टीप्लाई बाय 100 और फिर परसेंटेज का साइन। तो देखिएगा खपत में कितनी कमी करनी है हम लोगों को, ये अगर पता करना है तो वृद्धि कितनी है 60%, तो ये 60 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 60 यानी कि 160 मल्टीप्लाई बाय 100। तो कुल मिलाकर जो है हम लोगों की बात वही जाना है कि 600 डिवाइडेड बाय 16, और इसको हम लोग इसके पहले सॉल्व कर चुके हैं, जो कि आता है 37.5%। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोगों का शॉर्टकट से भी हो जाएगा सॉल्व। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आज जो मैंने टॉपिक्स आप लोगों को समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर हाँ तो मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।